Hello friends, I welcome you all to yet another video of Learn English with Jay Sir। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज का टॉपिक है टेंसेस के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल, टेंसेस एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको टेंस कर देती है एंड वी आर ऑलवेज लाइक कौन सा टेंस हम काम में लें, ये कौन सा टेंस है जो बोला गया है, इसका रिस्पॉन्स मैं कैसे दूं। तो वो सारी की सारी आज समस्याओं का निवारण हो जाएगा इस वीडियो में। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट बिलीव मी, एंड तक आप यदि बने रहेंगे तो आपको सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू विल स्टार्ट द वीडियो। सो आप जैसा देख सकते हैं, इट इज टेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो विल मूव अहेड। इंग्लिश भाषा में 3 प्रकार के टेंसेज होते हैं, एज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, एंड ईच टेंस इज सब डिवाइडेड, और हर एक टेंस सब डिवाइड किया गया है फर्दर मोर 4 कैटेगरीज में, जिसमें हमारे पास होता है, हम देख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर हमारे पास होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर हमारे पास परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और अंत में हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये नाम बहुत ही आपको शायद डराने वाले लगते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको समझेंगे आराम से तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जो मैंने आपको एक टेबल अभी दिखा रहा हूँ, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों 4 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंग्लिश के अंदर जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो किस किस फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास होता है हमारा ओरिजिनल वर्ब, जिसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म के अंदर बोलते हैं। ये जो वर्ब हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म में है, हम इसको देखेंगे कि ये जो वर्ब है ये हमें हेल्प करता है उस वर्ब को आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास है टू आस्क, यानी पूछना। इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है आस्क्ड, इसमें ईडी लग जाता है। और हमारा थर्ड फॉर्म जो है वो भी सेम रहता है, आस्क्ड। और आगे है हमारा आईएनजी फॉर्म आस्किंग, और इसका आप समझ सकते हैं हिंदी में मीनिंग है पूछना। तो ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं मैंने आपके लिए बनाई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बेहतर रूप से समझ सकते हैं कि हम कैसे इसको काम में लेंगे। चलिए, अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें किस प्रकार से हमने वर्ब्स को रखा है, उनके सेकंड फॉर्म को रखा है, उनके थर्ड फॉर्म को रखा है और आगे उनके आईएनजी फॉर्म को रखा है, क्योंकि हमें टेंसेस बनाने में इन सभी फॉर्म्स की आवश्यकता होगी। आगे आपको मैं वीडियो सीरीज में दिखाऊंगा। तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो वर्ब्स की सीरीज आप देख रहे हैं, ये अपना सेकंड और अपना थर्ड फॉर्म सेम फॉर्म में बनाते हैं, यानी इन सभी में ईडी लगता है इनके सेकंड फॉर्म में और इनके थर्ड फॉर्म में, और आईएनजी लगता है इनके आईएनजी वाले फॉर्म के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम इसको बोलते हैं रेगुलर, ये रेगुलर वर्ब्स थे। और अगर हम थोड़े से उन वर्ब्स की बात करें जो रेगुलर से थोड़े अलग होते हैं, जिनको हम इरेगुलर बोलते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि उनका जो फॉर्म है वो ईडी नहीं लेता। सो टू बी हो जाएगा वॉज, वर और बेन। अगर हम टू बिगिन की बात करेंगे तो बिगैन, बिगन। टू ब्रेक की ब्रोक, ब्रोकन। इस प्रकार से चलेगा ये। और हम जो कॉमन वर्ब्स हैं, टू स्पीक अगर होता है तो टू स्पीक क्या होगा, स्पोक, स्पोकन। सिंग का हो जाएगा sang एंड sung। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होते हैं, और साथ में इनके आईएनजी वाले फॉर्म्स। तो बेसिकली आपको समझना ये है कि हमें सभी वर्ब्स के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड देयर आईएनजी फॉर्म्स हमें याद रखने हैं। और ऐसा नहीं कि हमें एक दिन बैठ के मगअप करना है, क्रैम करना है सभी को, हमें प्रैक्टिस करनी है, और जैसे जैसे हम काम में लेंगे वैसे वैसे हमें वो याद आते रहेंगे। चलिए, विद दैट वील मूव अहेड। तो ये मैंने आपको बताया कि इरेगुलर वर्ब्स हैं, इनके अंदर ईडी नहीं लगता है, इनका फॉर्म अलग होता है, और जनरली आप देख सकते हैं कि इनका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो अलग अलग रहता है। चलिए, अब हम सबसे पहले चलते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस पे, जो है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल के अंदर हम ये देखेंगे सबसे पहला प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसा टेंस है जो हमें बताता है कि जो चीज़ें चल रही हैं, वो आदतें हैं, वो घटनाएं हैं, वो ऐसे तथ्य हैं, वो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आई गो टू स्कूल, ही प्लेज। ये ऐसे सेंटेंसेस है जो बहुत सिंपल वे में हम बता रहे हैं। इसकी हिंदी में पहचान होती है ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ती हैं, ते हैं। यानी मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वह जाता है, हम जाते हैं, मैं खाता हूँ, तुम खाते हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से दर्शाते हैं, और इंग्लिश के अंदर हम इसको आई गो टू स्कूल या ही प्लेज के 2 उदाहरणों के आधार पर समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि हम इसको कैसे बनाते हैं, इसकी संरचना देखिए, बहुत सिंपल है। आपको अपनी जो सब्जेक्ट प्रोनाउन हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, और सब्जेक्ट प्रोनाउन में हमारे पास हो जाएगा आई, यू, ही, शी, इट, साथ में हमारे पास हो जाएगा वी एंड दे।
ये सभी लोग हैं जो हमारे पास इंग्लिश में हमें मिलते हैं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम या आप, ही मतलब वह मेल पर्सन, शी मतलब वह फीमेल पर्सन, इट मतलब वो निर्जीव चीज़ या फिर कोई एनिमल है, वी हम सब हमारी बात होती है, और दे मतलब वे लोग, चाहे वो महिलाएं हो पुरुष हों या एक मिश्रित समूह हो उनका, हम उसको दे से संबोधित करेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। हम हमारे सब्जेक्ट को पिक करेंगे, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हम वहाँ से ले लेंगे और उसके अंदर हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, जो भी वर्ब हमें उठानी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लेते हैं स्पीक, तो स्पीक है टू स्पीक विच मीन्स बोलना, तो आई स्पीक, राइट, यू स्पीक। लेकिन ही, शी और इट के साथ एक विशेष आपको ध्यान रखना है कि हम लिखेंगे स्पीक्स, यहाँ पे एक एस एक्स्ट्रा आएगा, ये एस एक्स्ट्रा आएगा, ये हमें विशेष रूप से देखना है ताकि हमें पता चले कि हम ही, शी, इट को स्पीक्स बोलें। वी के साथ हमें स्पीक लिखना है और अंत में दे के साथ हमें स्पीक लिखना है, राइट। तो ये यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ कि ही, शी और इट के साथ स्पीक्स, SPEKS। तो हमने देखा कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट में एस लगाते हैं और कई बार ES भी लगाते हैं। अब ES किस केस में लगाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, यदि हमारी क्रिया ई में खत्म है, SS में खत्म है, SH में खत्म है, इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस हैं, या फिर CH आता है उसके अंत में, या फिर कई बार X आता है, Z आता है, इस प्रकार से वो खत्म होती है हमारी क्रिया, तो हम उसके ही, शी और इट वाले केस के अंदर एक्स्ट्रा ई लगाएंगे, विच मीन्स हम एक्स्ट्रा ES लगा देंगे, राइट। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि S है, CH है, SH है, Z है, X है, O है, तो वो ES लेंगे। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे हम ले लेते हैं टू वॉच, देखना, तो टू वॉच का हो जाएगा आई वॉच, यू वॉच, लेकिन ही, शी और इट के साथ हो जाएगा वॉचेस, राइट, ये हमें ध्यान रखना है। और वी के साथ हो जाएगा वॉच, और अंत में हम लगाएंगे दे के साथ भी वॉच। तो हमने यहाँ देखा कि जब हम ही, शी और इट को काम में लेंगे एक ऐसे वर्ब के साथ जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में CH में खत्म होता है, तो हमें उसमें ES लगाना है, राइट। यही हम केस करेंगे जब हमारे वर्ब S, CH, SH, Z, X, O में खत्म होगा। एक और बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यदि हमारा वर्ब ऐसा है जिसमें कॉन्सोनेंट और Y है उसके ओरिजिनल फॉर्म में, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम उसके अंदर एक एक्स्ट्रा IES लगाएंगे, राइट। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं क्राई की, राइट, टू क्राई। तो अगर हम इस वर्ब को देखें तो इसमें ये Y में खत्म हो रहा है हमारा वर्ब, लेकिन इसके पहले R आ रहा है, वो हमारे कॉन्सोनेंट है। सो कॉन्सोनेंट वो सारे लेटर्स हैं जो वोवल्स के अलावा हैं, तो A, E, I, O, U को हम यदि हटा दें तो वो जो सब बच जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑफकोर्स, लेकिन लार्जली हमारे को वहाँ पे कॉन्सोनेंट्स मिल जाएंगे। और उस केस में हमें ध्यान रखना है कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में IES लगाएंगे, तो हो जाएगा ही स्टडीज, क्योंकि इसका जो वर्ब है वो है टू स्टडी, या फिर ये हो जाएगा टू क्राई का शी क्राइज, इट फ्लाइज फ्लाई का, और शी ट्राइज ट्राई का। सो हमें ध्यान रखना है कि इन वाले केसेस में हमारे को ही, शी और इट के केस में IES लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज जनरली हम अदरवाइज स्पेलिंग मिस्टेक्स करते रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने आपको जैसा बताया कि इसके अंदर हमारे को IES लगाना है यदि हमारा वर्ब जो है वो Y में खत्म है और उसके पहले कॉन्सोनेंट होना आवश्यक है। आगे हम देखते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसको हमने जैसा अभी देखा कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई ईट, यू ईट, ही ईट्स, शी ईट्स एंड इट ईट्स। आगे हम देखते हैं वी ईट और अंत में दे ईट। इसमें जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हम इसमें डू हेल्पिंग वर्ब को भी बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई ईट बोले या आई डू ईट बोले वो एक ही बात है। जब आप डू फैमिली को इंसर्ट कर देंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ईट में कोई परिवर्तन नहीं करना, फिर सारे जो शब्द है वो ईट रहेंगे, लेकिन डू जो वर्ब है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। आई डू, यू डू, बट ही डज, शी डज एंड इट डज, एंड देन अंत में वी डू, दे डू। तो आप प्रश्न पूछेंगे पर हमें ऐसा क्यों करना है, हम सिंपली ये भी तो बोल सकते हैं आई ईट, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, लेकिन हम जब आई ईट की बजाय आई डू ईट बोलते हैं तो हम थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। हाँ बिल्कुल मैं खाता हूँ, आई डू ईट, ना केवल ही हमें यहाँ पे हेल्प करेगा आई डू ईट, बल्कि जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तब भी हमें इस डू की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि आई ईट बोलें या आई डू ईट बोलें वो एक ही बात है। आगे हम बढ़ते हैं।
तो जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अब आप देखेंगे जो हमने अभी डू देखा था वो हमारे अब काम आएगा। आप जब नेगेटिव बनाएंगे आई ईट का, तो हम आई ईट नॉट इस प्रकार से नहीं बना पाएंगे, हमें डू डज इन हेल्पिंग वर्ब्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सब्जेक्ट के साथ डू डज लगाना पड़ता है, नॉट लगाना पड़ता है और हमारे को मेन वर्ब लिखनी पड़ती है, तब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो हमारा बन जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, he does not play in the park every Sunday, they do not watch movies, right? तो हमने क्या देखा कि हमने जब do और does लगाया उसके बाद not लगाया और उसके बाद हमारा मेन वर्ब रखा, तभी हम नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए हमने इसको पहले ही पॉजिटिव सेंस में भी डू डज के साथ देख लिया ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि ये डू कहाँ से आता है, ये डज कहाँ से आता है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, अगर हम इसको इस प्रकार से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी अवेलेबल है हमारे पास डू और नॉट का। सो आई डू नॉट ईट को हम बोल सकते हैं आई डोंट ईट, यू डू नॉट ईट को यू डोंट ईट, ही डज नॉट ईट को ही डजंट ईट, शी डज नॉट ईट को शी डजंट ईट, इट डज नॉट ईट को इट डजंट ईट, और अंत में वी डू नॉट ईट को बोल सकते हैं वी डोंट ईट, और अंत में दे डू नॉट ईट को हम कह सकते हैं दे डोंट ईट। ऑलराइट, अगर हमें प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछने की स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि हम हमारा जो हेल्पिंग जो वर्ब था डू और डज उसको पहले स्थान पे लेके आएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हमारी जो मुख्य क्रिया है उसको रख देंगे। सो डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम हर दिन स्कूल जाते हो? डज ही प्ले इन द पार्क एवरी संडे, क्या वह हर रविवार को पार्क में खेलता है? और अंत में डू दे वॉच मूवीज, क्या वो फिल्में देखते हैं? तो हम डू या डज को पहले स्थान पे ले आते हैं जिससे हमें ये क्वेश्चन फॉर्म के अंदर हमारा ये वाला फॉर्मेशन बनता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो डू और डज हमने पॉजिटिव सेंस में ऑप्शनल रखा था वो हमें यहाँ पे नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में बहुत हेल्प करता है। चलिए, विद दैट वील मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे टू बी का सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हमें इसलिए आवश्यक है जानना ताकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कर सकें। प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कंटिन्यूस, तो ऐसी चीज जो कंटिन्यू चलती है, और वो कंटिन्यू तभी चल सकती है जब हमें आईएनजी फॉर्म्स पता हो और साथ में हम जानते हो कि टू बी को हम पॉजिटिव अफर्मेटिव में या फिर नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में कैसे इसको बोलते हैं। तो आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, यू आर अगेन प्लूरल है तो हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, दे आर। और अगर वो नेगेटिव है तो आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट अगेन, एंड देन दे आर नॉट। और अगर हमें प्रश्न पूछना है तो हम बोलेंगे एम आई, आर यू, इज ही, इज शी, इज इट, आर वी, आर यू, एंड अंत में आर दे। ये इससे जरूरी है कंस्ट्रक्शन समझना ताकि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को सीखेंगे तो उसमें 3 फॉर्म्स में हम अपनी बात को कह पाएं। तो देखिए उस पर आने से पहले मैं हैव भी आपको बता देता हूँ ताकि आप हैव का भी काम आप इसको काम में लेंगे जब आप बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हैव को भी आप देख लीजिए एक बार साथ में, आई हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, वी हैव, एंड देन दे हैव। और इसको अगर नेगेटिव में देखेंगे तो आई डू नॉट हैव, विच इज आई डोंट हैव, you do not have, you don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, yeah, he does not have, she does not have, it does not have, we do not have, yeah, we don't have, they do not have, yeah, they don't have। और अगर इसका हमको क्वेश्चन पूछना है तो हम कहेंगे do I have, do you have, does she have, does he have, does it have, और आगे do we have, और अंत में do they have। ऑलराइट, ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये हमें हेल्प करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट बनाने में। चलिए, तो हम वापस से चलते हैं। अब मेन हम समझना चाह रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है। तो ये ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के रूप में भी हम इसको बोलते हैं। ये प्रोग्रेशन में है, चलता जा रहा है। तो कुछ उदाहरण मैं देता हूँ। आई एम ईटिंग फूड, शी इज स्टडिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, वह पढ़ रही है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक लेंथ है जो हमें दिख रही है, काम के होने की ड्यूरेशन हमें दिख रही है और ये काम हो रहा है इस क्षण। इसको बनाने का जो तरीका है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको सब्जेक्ट के साथ जो भी आपका इज, आई है, यू है, ही है, शी है, इट है, वी है, दे है, उसके साथ आप इज एम आर यूज करते हैं जो भी उसका राइट कॉम्बिनेशन है, और आईएनजी फॉर्म। ये वही फॉर्म है आईएनजी जो हमने आपको शुरुआत वाली टेबल में दिखाया था, जो एकदम लास्ट में था आईएनजी। स्पीकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, टॉकिंग, इसमें से कोई भी आप पिकअप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप वाक्य बोलना चाहते हैं। तो आप उदाहरण देखिए, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। ये इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो चल रहे हैं इस क्षण। आगे हम बढ़ते हैं। यदि यही बात हमारे को नेगेटिव में कहनी है तो हम क्या करेंगे, हम नॉट लगा देंगे। सो हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, फिर एम इज आर है, फिर नॉट है, फिर हमारा आईएनजी फॉर्म है। सो
मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। शी इज़ नॉट रीडिंग, वो पढ़ नहीं रही है, वे खेल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। तो ये हमको समझ में आया था उस टेबल से जो हमने टू बी की देखी थी पूरी सीरीज, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इन द क्वेश्चन फॉर्म। अब हम देख सकते हैं कि यदि हमको प्रश्न पूछना पड़े किसी से, सो हम क्या करेंगे, पहले स्थान पे हम एम इज आर लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे हमारा सब्जेक्ट, फिर हम साथ में लगाएंगे हमारा जो भी मुख्य क्रिया है उसका आईएनजी फॉर्म। तो हम देख सकते हैं, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड, क्या वह पढ़ रही है, इज शी स्टडिंग, क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग। तो इस प्रकार से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा टेंस है जो चल रहा है, राइट, वो प्रेजेंट मोशन के अंदर है। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये ऐसा टेंस है जिसका नाम से आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ पूरी हो चुकी है। परफेक्ट मतलब उस चीज़ का पूरा हो जाना। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि जब कभी भी हम परफेक्ट शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ पूरी हो चुकी है। चलिए इसको हम समझते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, आई हैव ईटन फूड, शी हैज़ रेड द बुक। तो इसमें हमें जिस हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी वो है हमारा टू हैव। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सिंपल है। उसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, हैव जो वर्ब है उसका हैव या हैज़ फॉर्म चाहिए, और साथ में हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। यदि आप याद करें उस टेबल को जो हमने देखी थी आपके साथ, उस टेबल में हमने देखा था जो थर्ड फॉर्म है, उदाहरण के लिए टू स्पीक हमारा वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म है स्पोक और थर्ड फॉर्म है स्पोकन। तो हम स्पोकन वाली लिस्ट में से वर्ब्स उठाएंगे और वो सारे हमारे थर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, राइट। हम देख सकते हैं आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जो हम स्क्रीन पे देखते हैं। साथ में हमारे पास एक और कंस्ट्रक्शन है, ही हैज़ ईटन फूड, ही हैज़ ईटन फूड, इसका मतलब है उसने खाना खा लिया है। और आगे हम देख सकते हैं वी हैव वॉच्ड द मूवी, वी हैव वॉच्ड द मूवी विच मीन्स हमने फिल्म देख ली है। तो हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट तक आता है। इसको प्रेजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका असर वर्तमान तक होता है, इसलिए हमने है लगाया है, राइट। ओके, अगर इसका नेगेटिव हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव जो है इसका, उसमें हम नॉट लगाएंगे हैव और हैज़ के साथ। सो आई हैव नॉट डन माई वर्क, मान लीजिए मैंने अपना काम नहीं किया, आई हैव नॉट डन माई वर्क। तो डन जो है वो टू डू वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे कुछ उदाहरण है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। ही हैज़ नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है। वी हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म और द मूवी, हमने फिल्म नहीं देखी है। अगर हमें इसको प्रश्नवाचक बनाना है तो हम हैव या हैज़ को पहले स्थान पे लगाएंगे, फिर हमारा विषय आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारी जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म आएगा। सो हैव आई फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैंने अपना काम कर लिया है। हैज़ ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया है। हैव वी वॉच्ड द फिल्म, क्या हमने फिल्म देख ली है। तो ये हमने इस तरीके से बनाए हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो भी पहले हम टेंस देख के आए हैं वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये देखिए बड़ा इसका नाम इंटिमिडेटिंग सा है, बहुत ही ऐसा नाम है जिससे हमें टेंशन हो जाए, लेकिन आप घबराइएगा मत। ये एक ऐसा टेंस है जो हमें बता रहा है कि वो गतिविधि अभी तक होती आ रही है पास्ट से, मतलब पास्ट में चालू हुई लेकिन उसका होना अभी भी जारी है इस क्षण तक। अब आगे होगी नहीं होगी वो हमें नहीं पता। तो हम देख सकते हैं इसको, इसके उदाहरण है, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ। शी हैज़ बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाती आ रही है। तो इसमें जो टाइम क्लॉज है फॉर 2 आवर्स सिंस मॉर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें बताते हैं कि वो चीज़ कब से चली आ रही है, कब से होती आ रही है। इसका हम कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर हैव हैज़ चाहिए, फिर बिन चाहिए, और फिर हमें कंटिन्यूस के कारण आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो हम देख सकते हैं आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव हो गया हमारा ऑक्सिलरी, उसमें बिन लगाया हमने और आईएनजी फॉर्म लगाया स्टडिंग का फॉर 2 आवर्स जो हमारा टाइम ड्यूरेशन बताता है। तो मैं 2 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा हूँ, राइट। इस तरीके से हम सेंटेंसेस देख सकते हैं। नेगेटिव हो जाएगा तो मैं नॉट लगा दूंगा। सो सब्जेक्ट हैव हैज़ के ऑप्शन में से एक चूज करते हुए नॉट लगाना है, बिन लगाना है और हमारे को आईएनजी फॉर्म लगाना है। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह सुबह से नहीं गा रही है, शी हैज़ नॉट बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप बाकी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। और यदि इसको हमको क्वेश्चन फॉर्म में पूछना है तो हैज़ शी, हैव आई, हैव दे, इस प्रकार से हम पूछ सकते हैं। सो हैव दे बिन वर्किंग फॉर अ वीक, क्या वो 1 हफ्ते से काम कर रहे हैं या काम करते आ रहे हैं। जनरली हम हिंदी में काम करते आ रहे हैं को अवॉइड करते हैं, हम कहते हैं काम कर रहे हैं, इस प्रकार से हम बोलते हैं, राइट। तो हम बाकी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। आगे हम जाते हैं पास्ट टेंस के अंदर। तो पास्ट टेंस में हम देखेंगे सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस। ये जो सिंपल पास्ट टेंस है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर हमारे को सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, ही प्लेड इन द पार्क,
राइट ये बहुत सिंपल है। इसको हिंदी में आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? ये जनरली आ, ई, ए इस प्रकार के एंडिंग्स होती हैं। मैं गया, वो आई, हम गए, हमने देखा, उन्होंने सुना, इस प्रकार से आप देखते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दैट्स इट। तो आप देखिए, मैंने कल एक किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक यस्टरडे। वह पार्क में खेला, ही प्लेड इन द पार्क। हम फिल्म देखने गए, वी वेंट टू वॉच अ मूवी। इस प्रकार से हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नेगेटिव में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिड लगाना पड़ेगा। सो जिस प्रकार से हमने पॉजिटिव में डू या डज लगाया था, उसी प्रकार से हम डिड लगा के हमारे पूरे वाक्यों का जो उनकी संरचना बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। तो मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, आपके लिए इसको वापस से खोलता हूँ सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो आई विल गो टू दिस पॉइंट एंड आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू डू विद डिड। इसको डिड के साथ कैसे करते हैं? जिस प्रकार से आप याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था आई ईट को हम आई डू ईट लिखते हैं, उसी प्रकार से हम आई एट को आई डिड ईट भी बोल सकते हैं। तो आई एट, यू एट, ही एट, शी एट, वी एट, एंड देन आगे हम बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे वी एट और अंत में दे एट। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम सभी सब्जेक्ट प्रोनाउंस को कॉमन रखते हैं, मतलब आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। उसके बाद हम डिड लगाएंगे और फिर हम ईट लगाएंगे। सो आई डिड ईट, यू डिड ईट। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि सब सेम रहता है। आई डिड ईट, यू डिड ईट, ही डिड ईट, शी डिड ईट, राइट। इट किसी निर्जीव के लिए या फिर कोई मशीन थी, और मे बी दैट वॉज एन एनिमल, सो इट उस केस में लगा सकते हैं। और आगे वी डिड ईट एंड दे डिड ईट। ये डिड मैंने आपको इसलिए समझाया बिकॉज जिस प्रकार से हमको डू और डज की आवश्यकता पड़ी थी नेगेटिव में, प्रेजेंट टेंस के केस में, उसी प्रकार से हमें डिड की आवश्यकता पड़ेगी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में पास्ट टेंस के साथ, और क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा वो भी डिड से बनेगा। तो हम देख सकते हैं इसको। सो डिड लगाते हैं हम, राइट। सो सब्जेक्ट है, फिर डिड है, फिर नॉट है, फिर हमारा जो बेस जो वर्ब का फॉर्म है वो आ जाएगा। सो क्योंकि डिड के साथ आप ध्यान रखिए हमेशा प्रेजेंट टेंस चलता है, ये फिक्स है। सो मैंने कल एक किताब नहीं पढ़ी या मैंने कल किताब नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड अ बुक यस्टरडे। वह पार्क में नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले इन द पार्क। तो इस तरीके से हमें डिड लगा के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं पास्ट टेंस में। तो आप देख सकते हैं आई डिड ईट, यू डिड ईट, ही डिड ईट, शी डिड ईट, इट डिड ईट, वी डिड ईट एंड दे डिड ईट। और अगर हमें प्रश्न बनाना है तो डिड के साथ हमारा सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया का मेन फॉर्म इन्फिनेटिव फॉर्म, बिकॉज डिड के साथ प्रेजेंट टेंस चलता है। डिड आई रीड अ बुक यस्टरडे, क्या मैंने कल एक किताब पढ़ी। डिड ही प्ले इन द पार्क, क्या उसने क्या वह पार्क में खेला। डिड वी गो टू वॉच अ मूवी, क्या हम फिल्म देखने गए। इस प्रकार से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। ये हम अब देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हमें टू बी जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस आना चाहिए। आई वॉज, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। और अगर इसका नेगेटिव होगा तो आई वॉज नॉट, यू वर नॉट, ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, इट वॉज नॉट, वी वर नॉट, एंड देन दे वर नॉट। और यदि हम इसको प्रश्न के रूप में देखेंगे तो वॉज आई, वर यू, वॉज ही, वॉज शी, वॉज इट, वर वी एंड वर दे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बना पाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सो इसको पॉजिटिव में देखते हैं पहले। आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रहा था। शी वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही थी। तो ये इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस बनाने का तरीका है कि हमें सब्जेक्ट लेना है, वॉज वर्ब में से एक ऑप्शन लेना है और साथ में हमें आईएनजी का फॉर्म लगाना है। तो इस प्रकार से हम पास्ट में एक ऐसी घटना जो चल रही थी, मैं टीवी देख रहा था, बट मुझे नहीं पता कि अभी टीवी देखना बंद हुआ या नहीं हुआ, पर उस समय तो चल रहा था। सो आई हैव नो आइडिया इफ इट इज फिनिश्ड और नॉट। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव में। तो हमें सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब में नॉट लगाना है और हमारा आईएनजी फॉर्म, बिकॉज ये कंटिन्यूअस टेंस से आपको ध्यान है। सो आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, मैं कहानी नहीं लिख रहा था। और बाकी के उदाहरण आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा। प्रश्नवाचक स्थिति के अंदर हम वॉज वर्ब पहले स्थान पे ले आएंगे। वॉज आई राइटिंग अ स्टोरी, क्या मैं कहानी लिख रहा था। वॉज ही वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहा था। इस प्रकार से हम हमारी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस ऐसा है जो पास्ट के अंदर कंटिन्यू चल रहा था, पर हमें अभी नहीं पता वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। सो आगे हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए वापस से परफेक्ट शब्द आते हैं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। परफेक्ट मतलब वो एक्शन पूरा हो चुका है, और पास्ट है तो हम हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा था तो हमने टू हैव वर्ब का प्रेजेंट सेंस में यूज किया था। अब हम हैड पूरी जगह काम में लेंगे, विच इज हैव इन पास्ट टेंस। सो आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था। तो लिया था या चुका था, जो था, थी, थे, ये वाला साउंड आपको हिंदी में यदि आता है तो वो है, आप देख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको कैसे बनाते हैं हम, सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे, हम
परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, याद है आपको थर्ड फॉर्म, वो लगा दीजिएगा। तो इसमें जनरली दो क्लॉजेस साथ में चलते हैं तब ज़्यादा सेंस आता है। हम जा चुके थे या वे जा चुके थे, तो कब जा चुके थे? जब मैं पहुंचा वे जा चुके थे, व्हेन आई अराइव दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, या ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुका था या उसने अपना काम पूरा कर लिया था। दोनों वाक्य चलेंगे हिंदी में। इसका नेगेटिव हो जाएगा हैड के साथ नॉट, सो ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया था, राइट। बाकी आप सेंटेंसेस देख सकते हैं। और अगर प्रश्नवाचक स्थिति में हम पूछेंगे तो हम हैड पहले स्थान पे लगाएंगे। हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था, क्या वो अपना काम पूरा कर चुका था। इस प्रकार के हम प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें। ऑलराइट, आगे हम बढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये ऐसा टेंस है जो हमें पास्ट में ले जाएगा और पास्ट के अंदर वो समय अवधि दिखाएगा कि वो घटना इतने समय तक चली और उसकी कंटिन्यूटी थी लेकिन वो पूरी हो चुकी है, राइट। यानी पास्ट में गए हम, उस घटना को चलाया भी और उसको पूरा भी किया, लेकिन हम उसकी ड्यूरेशन को दर्शाएंगे इस सेंस में या फिर इस टेंस में। सो आई हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, राइट। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, या फिर मैं 2 घंटे से पढ़ता जा रहा था, राइट। क्योंकि जा रहा था इज मोर अप्रोप्रिएट, बिकॉज मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आप कहेंगे सर ये तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया ना, तो इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। अन्यथा हम ये कह सकते हैं मैं 2 घंटे से पढ़ता जा रहा था, राइट। बट नो वन सेज दैट वे इन हिंदी, हम रादर पास्ट कंटिन्यूस में चले जाते हैं इसको बोलने के लिए। और ये कैसे बनता है? सब्जेक्ट के साथ हैड बिन के साथ आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। तो हम देख सकते हैं ही हैड बिन रीडिंग फॉर एन आवर व्हेन आई सॉ हिम, वो 2 घंटे से लगातार पढ़ता जा रहा था या पढ़ रहा था जब मैंने उसे देखा। तो आप हिंदी में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे कि वो 2 घंटे से लगातार पढ़ता जा रहा था जब मैंने उसे देखा। आप रादर बड़े इजीली कहेंगे वो 2 घंटे से पढ़ रहा था जब मैंने उसे देखा। तो आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी में कैसे बोलते हैं, बट इन इंग्लिश दिस इज द वे यू वुड से फॉर दिस टेंस, राइट। सो अगेन रीइटरेट, इसमें हम ये देखेंगे कि हम पास्ट में जा रहे हैं और उस ड्यूरेशन को दिखा रहे हैं कि वो चल रही थी पर फिर अब वो नहीं हो रही है, इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट, इट्स फिनिश्ड। सो दे हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। सो बारिश होने के पहले तक वो 3 घंटे तक लगातार खेलते जा रहे थे, राइट। इस प्रकार से हमें कहना है, लेकिन आसान शब्दों में हम कहेंगे वे 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। तो खेल रहे थे वुड एक्चुअली टेक यू टू पास्ट कंटिन्यूअस। सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, नेगेटिव के अंदर हम देख लेंगे कि हम लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बिन और आईएनजी फॉर्म। सो दे हैड नॉट बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, यानी वो 3 घंटे से नहीं खेले जा रहे थे, वो सिर्फ 2 घंटे ही खेले थे, ऐसी कोई बात है। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो हैड के साथ सब्जेक्ट फिर बिन फिर आईएनजी फॉर्म। तो हैड ही बीन रीडिंग फॉर एन आवर व्हेन यू सॉ हिम, क्या वो 1 घंटे से लगातार पढ़ता जा रहा था जब तुमने उसे देखा। हम आसान हिंदी में कहेंगे क्या वो लगातार 1 घंटे से पढ़ रहा था जब तुमने उसे देखा, राइट। सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू। बाकी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे भविष्य काल की, जो हमारा फ्यूचर है। सो फ्यूचर बड़ा सिंपल है। सो हमें क्या करना है कि जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके अंदर हमारे को विल लगाकर हमारे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना है। तो विषय के साथ विल लगाना है और हमारे को बेस फॉर्म रखना है जो ओरिजिनल फॉर्म है। सो आई विल गो टू द स्कूल, ही विल क्लीन द हाउस, वी विल वॉच द मूवी। सो ये हो जाएगा जाऊँगा, खाऊँगा, देखूँगा। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं हिंदी के अंदर। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो विल के साथ नॉट लगेगा। आई विल नॉट गो टू द स्कूल, ही विल नॉट क्लीन द हाउस, वी विल नॉट वॉच द मूवी। यदि क्वेश्चन बनाए इसका तो विल शी, विल आई, विल ही, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। विल ही क्लीन द हाउस, क्या वो घर साफ करेगा। ओके, अगर हम कंटिन्यूस की बात करेंगे तो हम विल के साथ बी लगाएंगे, बीई और आईएनजी। कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी संरचना इस प्रकार से बनेगी, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। सो आई विल बी वॉचिंग द मूवी एट दिस टाइम, कल मैं इस वक्त फिल्म देख रहा होऊंगा, राइट। लेकिन हम हिंदी में इस प्रकार से नहीं बोलते, हम कहेंगे कल मैं इस समय फिल्म देखूंगा, राइट। तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस को भी हम सिंपल फ्यूचर के हिसाब से हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। और कुछ एग्जांपल्स आपके लिए हैं। नेगेटिव में आप देख सकते हैं विल नॉट बी का हम प्रयोग करेंगे। सो आई विल नॉट बी वॉचिंग द मूवी एट दिस टाइम टुमारो। बाकी एग्जांपल्स आपके लिए हैं। क्वेश्चन में होगा तो विल के साथ फिर सब्जेक्ट फिर बी फिर आईएनजी फॉर्म। सो विल यू बी वॉचिंग द मूवी दिस टाइम टुमारो, क्या तुम कल इस समय मूवी देख रहे होगे। या आसान हिंदी के प्रश्न में हो जाएगा क्या तुम कल इस समय फिल्म देखोगे। इस प्रकार से हम बोल देंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसा है कि परफेक्ट पूरा हो चुका है भविष्य के अंदर। तो हम देख सकते हैं ऐसी चीज जो आप वर्तमान में खड़े होकर भविष्य के अंदर बोल रहे हैं उसको खत्म भी करवा रहे हैं। सो आई विल हैव ईटन
फूड, मैं खाना खा चुका होऊंगा, मैं खाना खा चुका होऊंगा इज द राइट ट्रांसलेशन, विच मीन्स कि कल वॉट एवर द टाइम यू आर टेलिंग, उस समय मैंने खाना खा लिया होगा, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं उसने किताब पढ़ ली होगी या वो किताब पढ़ चुका होगा, दोनों ही हमारे कंस्ट्रक्शंस ठीक हैं। तो ये कैसे बनता है, हम विषय के साथ विल हैव लगाते हैं और हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। सो आप देखिए, आई विल हैव वॉच्ड दैट मूवी, सो टुमारो एट 5 o'clock आई विल हैव वॉच्ड दिस मूवी, कल 5 बजे यह फिल्म मैं देख चुका होऊंगा, राइट इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, हम हिंदी में बोलते हैं कल 5 बजे मैं ये फिल्म देख लूंगा, राइट इस प्रकार से हम बोलते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस ऑफ between what we say and how it should actually go in English. Alright, नेगेटिव में हम देखेंगे सब्जेक्ट के साथ will not have और हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। So I will not have watched that movie, right? कल तक तो ये मैं काम नहीं कर चुका होऊंगा, right? Something of this sort. So हम कहेंगे so tomorrow at 5 o'clock I will not have done my work, right? It's too ambitious. I will not have done my work. ओके अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो विल शी हैव, इस प्रकार से विल यू हैव वॉच दैट मूवी, क्या तुम ये फिल्म देख चुके होगे, क्या कल तुम 5 बजे तक जा चुके होगे। मान लीजिए किसी की ट्रेन है, उसको 5 बजे जाना है, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम कल 5 बजे तक जा चुके होगे, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते। अगेन हम बोलेंगे क्या तुम कल 5 बजे तक चले जाओगे, यू नो वी वुड रादर से दिस वे, बट दिस इज हाउ यू वुड डू इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। ओके, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जो फ्यूचर में हम ले जाएंगे और उस समय अवधि को दर्शाएंगे जिसमें फ्यूचर में वो काम होगा और खत्म भी हो जाएगा, लेकिन वो एक ड्यूरेशन तक चलेगा। तो कैसे हम कहेंगे आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। सो मैं भविष्य में गया और एक ड्यूरेशन मैंने दिखाई उसके अंदर। सो ये किस प्रकार से बनता है, इसमें सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाएंगे और सिंस ये कंटिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर एन आवर, कल या फ्यूचर का जो भी आप टाइम एलिमेंट लेंगे उसके साथ मैं 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा। यू नो अगेन वी से इट इन हिंदी एज मैं कल 2 घंटे पढ़ूंगा, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट यू वुड से। सो दे विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 3 hours, फ्यूचर में गया 3 घंटे की ड्यूरेशन मैंने निकाली, तो फॉर वो 3 घंटे से लगातार कल गा रहे होंगे इस समय, राइट इस तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए, और नेगेटिव में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है विल नॉट हैव बीन है, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म है। सो आई विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर एन आवर, दे विल not have been singing for 3 hours, इस तरीके से हम नेगेटिव बना सकते हैं। और यदि क्वेश्चन है तो will के साथ हम सब्जेक्ट have been और ing फॉर्म, will they have been singing for 3 hours, right? तो हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। एक छोटी सी आपके लिए टेबल लेके आया हूं मैं, बहुत सिंपल सी, जो आपको बहुत इजीली हेल्प कर देगी। एक हम सेंटेंस उठाएंगे जिसको सभी फॉर्म्स में डाल के देखेंगे ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। तो हमारा जो सेंटेंस है बेसिक है टू सिंग, गाना, टू सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाना, मैं गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया है या मैंने गाना गाया, आई हैव संग अ सॉन्ग, मैं सुबह से गाना गाता आ रहा हूँ, राइट, आई हैव बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया प्रेजेंट। अब पास्ट में चलते हैं, मैंने गाना गाया, आई संग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया था या फिर मैं गाना गा चुका था, तो होगा आई हैड संग अ सॉन्ग। आगे हम बढ़ते हैं, मैं गाना गाता जा रहा था, आई हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग। आगे हम फ्यूचर में जाएंगे, मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर कंटिन्यूस, मैं गाना गा रहा होऊंगा या मैं गाना गा रहा हूँगा, सो आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आगे फ्यूचर परफेक्ट में, मैं गाना गा चुका होऊंगा, मैं गाना गा चुका होऊंगा, आई विल हैव संग अ सॉन्ग। और अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं गाना गाता रहा हूँगा, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई विल हैव बिन सिंगिंग अ सॉन्ग। सो दैट वाज ऑल फॉर टेंसेस फ्रॉम माय साइड। सो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, ये जो 12 टेंसेस आपने देखे, आई एम श्योर थोड़े बहुत आपको स्पीड से लगे, मुश्किल लगे, बट इस वीडियो को आप आराम से स्लो करके भी देख सकते हैं या फिर आप इसको पॉज करके भी बार बार देख सकते हैं, एंड आई एम श्योर आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड विद दैट आई एम रैपिंग दिस सेशन अप। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।